आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। एक्सप्लेन द रेजोनेंस ऑफ अ सीरीज RLC सर्किट, शो दैट द रेजोनेंस अकर्स एट द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंड बाय F इज इक्वल टू 1/2π√L/C। अब हमने इसमें ना RLC सर्किट में रेजोनेंस को एक्सप्लेन करना है और इसके अलावा हमने इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जो हमारे पास गिवन है 1/2π√LC। रेजोनेंस आपको याद होगा कि हमारे पास RLC सीरीज सर्किट में था, जिसमें हमने इस चीज़ को बताया था कि अगर हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए तो हमारा सर्किट जो है वो प्योरली रेजिस्टिव बिहेव करता है और वो मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर कर रहा होता है। आपने सबसे पहले सीरीज रेजोनेंस सर्किट के बारे में बता देना कि इफ द रेजिस्टर R, कैपेसिटर C एंड इंडक्टर L इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज सर्किट, देन दिस सर्किट इज कॉल्ड RLC सीरीज सर्किट। ये हमारे पास RLC सीरीज सर्किट कहलाएगा। इसके बाद आप ये देखें, इसकी डायग्राम है और इंडक्टिव रिएक्टेंस को आप इन टर्म्स ऑफ ओमेगा L लिखेंगे और ओमेगा को 2πf लिख देंगे। जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात कीजिए तो 1/ओमेगा C होगा और ओमेगा हमारे पास 2πf ही कहलाती है। तो ओमेगा जो यानी कि XC होगा वो मेरे पास 1/2π/FC कहला रहा होगा और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस। तो मैं जब इनको पुट करता हूँ तो मेरे पास FR निकलती है, यानी कि FR का जो स्क्वायर है 1/4π2LC निकलता है। इनकी आप कैलकुलेशंस देख सकते हैं। मैंने XL की जगह उसकी वैल्यू पुट की, XC की जगह पुट की और हमने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। जब मैंने FR का अंडर रूट लिया तो मेरे पास फाइनल फॉर्म ये आई, F इज इक्वल टू 1/2π√LC। आप इस F के साथ सब्सक्रिप्ट में स्मॉल r भी ले सकते हैं कि इसका मतलब है कि मेरे पास जो है ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, आपने सबसे पहले RLC सीरीज सर्किट को डिफाइन कर देना है, उसके बाद इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्सप्लेन करने के साथ साथ रेजोनेंस का फिनोमेना में पुट करके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है, जो है हमारे पास FR इज इक्वल टू 1/2π√L/C।